हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में एक वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और मैं पर्सनली कैसे अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूं। ऑफ कोर्स मैं आपको स्क्रीन पर जाके ये नहीं दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है एंड ऑल, क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर पे जिससे इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उस पर जाके अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब लोग इसको बड़े अजीब अजीब तरीके से यूज करना पसंद करते हैं, वो सब आपकी इच्छा है, आप अपनी वॉच लिस्ट में कुछ भी ऐड करना चाहो करो, बट एक अलग से वॉच लिस्ट आप सबको क्रिएट करनी है एंड वो किस चीज की वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो अगर आपकी ये वॉच लिस्ट अभी से क्रिएटेड रहेगी तो मार्केट में जो दो सबसे बड़ी चीजें चलती हैं, पहला होता है फियर, दूसरा होता है ग्रीड। तो ग्रीड से ही फोमो आता है। तो आपके अंदर अगर फोमो आएगा, आप क्या करोगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स को जिनको आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करना था, आप उससे कई ज्यादा ऊपर उन्हें बाई कर लोगे। एंड जो कन्विक्शन लेट से आपका 100 रुपीज पे बाई करने से आता, वो सेम कन्विक्शन आपका 115 या फिर 110 रुपीज पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा आपको रिग्रेट होगा जल्दी बाइंग करने का, या फिर आपके मन में ये भी आएगा कि यार ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर रहा है तो मैं इससे एग्जिट कर लूं। तो ये सारी गलतियां ना हो, इसके लिए आज हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि एक वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए, मैं पर्सनली दो टाइप की वॉच लिस्ट बनाना पसंद करता हूं। पहली होती है मेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस वाली, जिसमें मुझे फंडामेंटली इन्वेस्ट करना है। दूसरी वॉच लिस्ट होती है मेरी टेक्निकल एनालिसिस वाली, जहां पर मुझे ट्रेडिंग पर्पस से या फिर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना है। लाइक आप लोग को पता होगा, जब कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है तो वहां पे हमें होल्ड करना पड़ता है। तो उस टाइप के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके लिए एक वॉच लिस्ट में अलग बनाता हूं। अब ये दो सिंपल सी वॉच लिस्ट है, आप लोग भी समझ गए होंगे। एक प्योर आपका फंडामेंटल से बनेगी और एक प्योर आपका टेक्निकल एनालिसिस से बनेगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली। कॉज इस समय जहां पे मार्केट है, यहां से मार्केट रिवर्सल के साइन थोड़े थोड़े शो कर रहा है। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो ट्रंप ने जो कुछ भी आके बोला उसका आज कुछ फर्क नहीं पड़ा है इंडिया के मार्केट्स पे। एंड हो सकता है कि आगे चल के ट्रंप भी फाइनली वॉक बैक कर दे एंड हम लोगों को यहाँ पे वॉर का खत्म होने वाला सिनेरियो बनता हुआ दिखे, राइट। सो आप ये मत सोचना कि जब वॉर रुक जाएगी तब मार्केट भागना शुरू करेगा। अगर मार्केट को लगा कि नहीं वॉर रुकने वाली ही है, बहुत जल्दी रुकने वाली है, तो भी मार्केट इतनी तेजी से भागेगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे ये सब नहीं कह रहा कि आप अभी जाके अपना सारा पैसा डालो एंड ऑल, बट एक वॉच लिस्ट बना के रखना सबसे ज्यादा सेंसिबल काम होता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पूरी लिस्ट होती है कि आपको जो करना है इन स्टॉक्स में करना है। अब वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टॉक्स एक साथ संभाल सकते हो। मेरा फंडा एकदम सिंपल है। अगर मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर स्टॉक अगर मेरी वॉच लिस्ट में हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा या मुझसे कोई स्टॉक मिस हो जा रहा है, तो मैं नंबर्स कम करने लगता हूं अपनी वॉच लिस्ट के। अब यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताने वाला, नहीं तो आप लोग के दिमाग में पहले से परसेप्शन बन जाएगा कि यार हम तो 10 ही कर सकते हैं, हम तो 20 ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जितने स्टॉक्स उसमें ऐड कर सकते हो करो, बट जिस दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैंने एक वो भी स्टॉक ऐड करा था, उसको तो मैं देखना ही भूल गया, उसमें तो मूव आ गया, उस दिन आपको अपनी वॉच लिस्ट का नंबर डिक्रीज करना है। तो हम यहां से अपना पूरा काम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है अपनी वॉच लिस्ट के लिए जिसमें टेक्निकल पैटर्न बन रहा हो। अगर कोई स्टॉक आपका न्यूज में बोला गया है, कोई स्टॉक आपने यूट्यूब से सुना है, कोई स्टॉक आपने मुझसे सुना है, वो इस वॉच लिस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वॉच लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो मैंने एक कम्युनिटी में मैसेज डाला था कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक योर वॉच लिस्ट, एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। और अगर आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो भी इसमें पूरा कवर हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा, कोई भी स्टॉक जो हमने इधर उधर से सुना है वो उस वॉच लिस्ट में नहीं जाएगा। आप एज अ फिल्टर काम करोगे। जैसे आपको पता है ना, लाइक पानी होता है, पानी को हम फिल्टर करके फिर पीते हैं, तो आप वो फिल्टर का काम करोगे कि कोई भी यहां से स्टॉक आए आपसे फिल्टर होगा, फिर जाएगा वो आपकी वॉच लिस्ट में। तो आप किस टाइप के फिल्टर का काम करोगे? अगर लेट से यहाँ पे मैंने कभी कोई स्टॉक बोल दिया डीमार्ट या मैंने बोल दिया ट्रेंट, तो आप क्या करोगे? आपको उसको उन दोनों स्टॉक को उठा के अपनी वॉच लिस्ट में नहीं डालना है, आपको अपने से उनको गो थ्रू करवाना है कि क्या ट्रेंड में सच में कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या ट्रेंड में सच में कोई रिवर्सल आ रहा है, क्या कोई बहुत बड़े सपोर्ट पे है, या फिर सेम विद डीमार्ट अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तभी आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। यहां पे आपका बायसनेस काम करेगा, उसको करने देना। इंट्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि आपको लगता है कि यार ट्रेंड अच्छी कंपनी है लेकिन डीमार्ट नहीं है, तो डीमार्ट में भले ही बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा हो लेकिन आपको अंदर से फील नहीं आ रहा, आपको अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा, तो आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, टेक्निकल एनालिसिस में आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिलते हैं, वैसे भी आपको ज्यादा स्टॉक्स नहीं भरने उस वॉच लिस्ट में, तो जितने कम से कम आप भरना चाहो उतने कम से कम आप भरो। किसी कंपनी का नाम आपने आज तक नहीं सुना हो, कन्विक्शन नहीं
नहीं आ रहा हो उसको आप साइड भी रख सकते हो। कोई माइक्रो कैप है, 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसको भी साइड में रख सकते हो। तो आपको सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो पॉइंट नंबर 1, कहीं से भी स्टॉक सुनो, उसको अपनी स्ट्रैटेजी से, उसको अपने सेटअप से गो थ्रू करो। अगर वो वहां से निकल जाता है तो आपकी वो वॉच लिस्ट में आएगा। पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या आता है कि जो भी आपका सेटअप है, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे एक मेरी स्ट्रैटेजी है 50 ईएमए स्ट्रैटेजी। जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं सबने 1000 बार सुना होगा मेरे मुंह से, सबने देखी होगी स्ट्रैटेजी की क्या है हमारी 50 ईएमए स्ट्रैटेजी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक्स को पिक करोगे तो वो हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन के सेटअप के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब अगर आपकी एंट्री ट्रिगर हो रही है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ 2 या 3 दिन का प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, एंड वहां पे हमारी एंट्री एंड एग्जिट सब कुछ प्लान हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये स्विंग ट्रेड होता है, छोटे ट्रेड्स के लिए होता है। अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया है, पिछले 2 साल से मार्केट ने लिटरली कोई रिटर्न नहीं दिए हैं। तो अगर हम अभी 5, 6, 7% के पीछे भागेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो सेंस बनाएगा। उसका भी एक अलग काम है। बट आज जो हम टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को प्लेस करना है जो बहुत बड़े पैटर्न का पार्ट हो। विच मीन्स पैटर्न कोई भी हो सकता है, आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकता है, आपका कप एंड हैंडल हो सकता है, आपका सिंपल बेस फॉर्मेशन हो सकता है, उसका ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर आपका ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो बड़े टाइम फ्रेम का हो। जैसे कि अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करो तो आप अपने चार्ट्स को मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना शुरू करो। उसमें से जो स्टॉक आपको पसंद आए आप वो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, एंड उसके बाद उसको डेली चार्ट पे आप ट्रैक करो कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है क्या, रिवर्सल आ रहा है क्या, कुछ ऐसा स्टॉक में हो रहा है जिसकी वजह से मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब काम आपका रहेगा। बट यहाँ पे फायदा क्या है, तो ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उन पे हम आगे बात करेंगे। बट इन 2 मेजर पॉइंट्स का क्या फायदा है। सब स्टॉक सिलेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स को नकारना है। तो जितने भी स्टॉक्स जहां से भी आप सुन रहे हो, आपको सबको नो 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 बोलते चले जाना है, और सिर्फ आप उसको यस बोलोगे जो आपके फिल्टर से गो थ्रू कर पा रहा है। इससे क्या होगा, जो मार्केट में 500, 600, 700 स्टॉक्स हैं वो कम होके आपके रह जाएंगे, लेट्स से 30, 40, इवन 50। और अगर 50 स्टॉक्स भी रह जाएंगे तो क्या सबके सब रिवर्स कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। क्या सब एक साथ में रिवर्सल शो करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सब सेक्टर जो आपके होते हैं, सब जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होते हैं, जो अपने अपने टाइम पे रिवर्सल शो करना शुरू करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी स्टॉक में रिवर्सल दिखेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड आप स्ट्रेट अहेड जाके उसमें ट्रेड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं कि मैंने इस वॉच लिस्ट में किस टाइप के स्टॉक्स को ऐड करा है, तो मैंने पर्सनली जितने भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं कि अरे ये स्टॉक तो एक साथ गिर गया 20%, या फिर ये स्टॉक 15-20% भाग गया 4-5 एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, ऐसे स्टॉक्स को मैं वॉलेटाइल नहीं कहता हूं। मेरे हिसाब से कौन से रिस्की स्टॉक्स रहते हैं जिनकी एक एक कैंडल में बहुत बड़ी बड़ी विक्स हो, बहुत छोटी छोटी बॉडी हो, और विक्स विक्स कैंडल कैंडल इस टाइप का अगर आपको चार्ट दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट दिख रहा है, कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, या फिर सर्किट वाले स्टॉक्स हो, इन सारे स्टॉक्स को मैं अवॉइड कर देता हूं। अब वो आपके ऊपर है, आपको रखना ही कि नहीं। मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना नहीं पसंद करता जहां पे कभी भी कोई भी सर्किट लग सकता है। पूरे मार्केट में सर्किट लग रहा है तो आप समझ सकते हो, राइट, हर एक स्टॉक में गिरावट होगी। बट अगर आपके स्टॉक में ही कुछ इंटरनल कमी है तो उसको आप सिंपली अवॉइड करो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, कि हमने एक स्टॉक पिक करा, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से रेन इंडस्ट्रीज का नाम लेते हैं। अब रेन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है, मंथली पैटर्न है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमने उसके फंडामेंटल्स देख लिए जाके। अब फंडामेंटल्स में पता चलता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी में डेट है, ब्ला 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 एटसेट्रा, और सब चीजें आपको रेड फ्लैग दिख रही हैं। तो आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि ओके मुझे इससे क्या पता चला कि रेन इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, रेन इंडस्ट्रीज को तो हटा दूंगा, लेकिन अब जो मेरे पास 50 स्टॉक्स पड़े मैं सबके जाके फंडामेंटल्स देखने के लिए दौड़ूंगा। तो ये 2 चीजों को एक साथ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी वॉच लिस्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के लिए है, इसको उसी के लिए आप बचा के रखो, क्योंकि मार्केट में सबसे जो बड़ा इंडिकेटर है, इससे ज्यादा बड़ा इंडिकेटर आज तक मार्केट में पैदा नहीं हुआ, एंड दैट इज प्राइस एक्शन। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है इट मींस आपका पैसा बन रहा है, अगर स्टॉक लॉस में है, फ्रॉड है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपका पैसा बन रहा है, वही हमारा मेन मोटिव होता है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। जितने बड़े बड़े लोग आके कहे गए कि HUL, TCS, इन्फोसिस, बिग लार्ज कैप कंपनीज हैं, प्रॉफिट्स पोस्ट करती है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई सेल्स,
क्या हुआ? क्या वो स्टॉक्स नीचे नहीं आए? क्या उनका प्राइस ऊपर जा रहा था जब आप उनको बाई कर रहे थे? नहीं। 4-4 हजार से स्टॉक आज 2,500 पे आ चुके हैं, 2200 पे आ चुके हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उनके प्रॉफिट्स और सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें प्राइस को देखना है, राइट? हमारा रिटर्न्स नंबर से नहीं बनेगा, हमारा रिटर्न्स प्राइस से बनेगा। और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप भटक रहे हो इधर उधर, तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले तो ट्रेन करना है कि आप सच में एक टेक्निकल एनालिस्ट हो भी या नहीं हो, या फिर आपको फंडामेंटल साथ में देखे बिना चैन नहीं आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको खुद से डिसाइड करना है। मैं पर्सनली कौन हूं अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पसंद करता हूं। बट अगर मुझे कोई बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है जहां पर मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कि कंपनी लॉस में है, डेट में, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कोर्स उसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के मालिक ही फ्रॉड करके घूम रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे होंगे तो उस कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई होगी, उसमें कोई पैटर्न बनेगा भी नहीं। तो आई होप कि आप मेजर पॉइंट समझ गए होंगे। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। इन द एंड जाते जाते अगर मैं बिगिनर्स को बोलूं कि वो कौन से यूनिवर्स में जाके स्टॉक्स को देखें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं, हमारे पास मल्टीपल कैप्स वाले स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा डिवीजन है, उनके भी सब डिवीजन है। तो आप सिंपल सा एक काम करो, सबसे सिंपल निफ्टी 50 को उठाओ। निफ्टी 50 को उठाओ, 50 के 50 स्टॉक्स को एनालाइज करो मंथली बेसिस पे और देखो कि क्या कोई चार्ट पैटर्न है। वीकली बेसिस पे क्या कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या वो सपोर्ट पे है, क्या वो रिवर्सल शो कर रहे हैं। 50 स्टॉक्स को एनालाइज करने में अगर मैं मान लूं कि आपको पूरा एक दिन भी लग जाता है, लगने दो, उससे आपके 50 स्टॉक्स कवर हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट 50 पे जा सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50। अब आपके 100 स्टॉक्स कवर हो जाएंगे और उसमें से आई थिंक कि आपको मैक्स टू मैक्स 10 या 12 ही स्टॉक्स मिलेंगे 100 स्टॉक्स के अंदर, जो आपको प्रॉपर अच्छे लग रहे होंगे। एंड एक चीज लास्ट में जाते जाते, इसको भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। पैटर्न बनने का क्या मतलब है? अगर मैं आपको यहां पे दिखा सकता है स्क्रीन पे तो ज्यादा इजी होता, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। लेट्स से कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ओके? तो आपका क्या होगा, सबसे पहले एक शोल्डर बनेगा, फिर बड़ा सा हेड बनेगा, फिर दूसरा शोल्डर बनने वाला होगा। अब आपको ये नहीं करना है कि अभी वो शोल्डर बना नहीं है लेकिन चलो फिर भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आप वीकली और मंथली चार्ट पे देख रहे हो, वो शोल्डर बनते बनते हो सकता है आपका 6 महीना चला जाए, हो सकता है 3 महीना चला जाए। तो जबरदस्ती अपनी वॉच लिस्ट को लंबा आपको नहीं करना है, आपको उन्हीं स्टॉक्स को रखना है जो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा इस समय शार्प लग रहे हो, बहुत अच्छा उसमें पैटर्न दिख रहा हो। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किस टाइप से कौन से स्टॉक्स को कहां पे एनालाइज कर रहा हूं, तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे मुझे जो चार्ट अच्छा लगता है बस मैं वो शेयर कर देता हूं आप लोगों के लिए, जस्ट एज माय ओपिनियन, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है वो। सो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछो। अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, लास्ट में अगर कोई देख रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कुछ किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पॉइंट वाइज पॉइंट जो चीजें मैंने बोली हैं यहाँ पे, जो सिर्फ मेजर पॉइंट्स हैं, आप उनको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, सो दैट दूसरों की हेल्प हो जाए। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, जो इंसान पूरा वीडियो देखेगा उसको ही ये सारी चीजें पता चलेंगी, अदरवाइज नहीं पता चलेंगी। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट जो हम वॉच लिस्ट के बारे में वीडियो लेके आएंगे वो होगा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, कि मैं कौन कौन सी कंपनीज को पसंद करता हूं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की वॉच लिस्ट में ऐड करने में, और इसमें मैं कौन से फिल्टर्स को यूज करता हूं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।